मैं पहले भी गल की थी और मैं दोबारा कर रही हूँ कि जब पहलगाम पे अटैक हुआ था लिटरली नोबडी फ्रॉम पाकिस्तान सेलिब्रेटेड इट। सबने यही कहा इनोसेंट लोग मरे हैं एंड इट इज़ रॉन्ग। बट कल जब इंडिया ने इंतहाई कावड़ली तरीके से रात के अंधेरे में एज यूजुअल पाकिस्तान के सिविलियन एरियाज के अंदर, पाकिस्तान के शहरों के अंदर अटैक किया है और बेचारा एक 5-6 साल का बच्चा उसके अंदर शहीद हुआ है, तो उसकी तस्वीरें जगह जगह लगा के सेलिब्रेट कर रहे हैं कि वाजी वासी बड़े दहशतगर्द मार गिराए ने। मतलब यार कोई थोड़ी सी शर्म या हया होती है इंसान के अंदर। लास्ट टाइम थानू चाह पे आके कलियासी है कि थानू फ्रेंच टोस्ट भी नाल बना के देते ने। वो राफेल जिन जेट्स के बारे में बातें हो रही थी, अपना मिलियंस ऑफ डॉलर्स का नुकसान भी करा लिया, अपनी आर्मी की चेक पोस्टें भी तबाह करा लिया। एंड आई एम ग्लैड दैट पाकिस्तान एटलीस्ट हैज द सेंस कि उसने सिविलियन एरियाज को हिट नहीं किया। अगर कर भी लेते तो जस्टिफाइड होते कि आप लोगों ने सेटल्ड एरियाज के अंदर अटैक किया है, और उसका जवाब कोई और होता तो वो सेटल्ड एरियाज के अंदर ही आपको देता। एंड स्टिल पीपल फ्रॉम पाकिस्तान आर सेइंग दैट दे आर प्राउड ऑफ द फैक्ट कि पाकिस्तानी आर्मी ने इस तरह का कोई अटैक नहीं किया और वहां पे कोशिश की है कि सिविलियन कैजुअलिटीज मिनिमाइज हों। लेकिन मैं हैरान हूं कि यार इतनी नफरत, इतना विट्रियोल, इतनी गलाजत कहाँ से लेके आते हैं। हुण जाके मलबा चुको ना जरा तुहाडे 5-6 जहाज मार गिराए ने ते ड्रोन कि ओदा कोई स्क्रैप बना के बेचो। जो लोग कह रहे हैं ना कहाँ गिरे हैं हमारे जेट्स, प्रूफ दिखाएं। ये प्रूफ आप अपनी गवर्नमेंट से क्यों नहीं मांगते कि उन्होंने पाकिस्तान के ऊपर अटैक कर दिया सिविलियन एरियाज के अंदर, शहरों के अंदर? वेयर इज द प्रूफ के पहलगाम हमने कराया? आईसीजे में ले जाओ, हमें जहां मर्जी ले जाओ, हम तैयार हैं, कराओ इन्वेस्टिगेशन, प्रूफ लेके आओ। उस वक्त आपको प्रूफ नहीं चाहिए, उस वक्त आप जंगी जुनून में मुब्तला है कि जी मारो इन्होंने। अब जब इंटरनेशनल न्यूज एजेंसीज भी इसके ऊपर रिपोर्ट कर रही हैं कि इनके इतने तैयारे भी मार गिराए हैं, इनके ड्रोन्स भी गिरा दिए, उसका मलबा दिखा रहे हैं आपको, तो आप कह रहे हैं नहीं नहीं नहीं, आप तक कोई प्रूफ नहीं है। जो आपका दिल चाहेगा वो आपको सच लगेगा, जो आपका दिल नहीं चाहेगा वो झूठ है। वाह। अच्छा, फिर उतों बड़ी वो प्रेस कॉन्फ्रेंस जड़े कर रहे थे इन्होंने दे आर्मी दे अफसर, नाले दोवें पासे औरतां बिठाई हुई और एक मुसलमान औरत भी जानबूझ के टोकन के तौर पर बिठाई हुई, और बड़ा अपनी तरफ से प्रोग्रेसिव फेस सामने करने की कोशिश कर रहे हैं कि वी आर सच अ फेमिनिस्ट नेशन, कि हमारी तो औरतें फ्रंट पे आके लड़ रही हैं। पहली बात तो ये है कि अगर एक औरत भी बम गिराती है ना तो दैट डजंट मेक इट राइट। दूसरी बात ये है कि यहाँ पे आप बड़ा औरत कार्ड खेल रहे हैं, लेकिन आपके मुल्क के अंदर वो बेचारी औरत जो बेवा हुई है, जो विधवा हुई है, जिसका मियाँ पहलगाम अटैक में मरा है, उसको किस किस्म की गलीज स्लट शेमिंग आप लोग कर रहे हैं, उसके बारे में किस किस किस्म की घटिया बातें कर रहे हैं। उस औरत का कसूर सिर्फ ये था कि उसने ये कहा था कि प्लीज मुसलमानों को अटैक मत करें, कश्मीरियों को अटैक मत करें, ये हमारी स्टेट का सिक्योरिटी फेलियर है, विच वॉज एब्सोल्युटली करेक्ट। और उस बात पे आपने उसको इतनी नंगी और गलीज किस्म का विट्रियोल उसके खिलाफ आपने ऑनलाइन छोड़ा है, और यहाँ आप बड़े बन रहे हैं कि जी देखें दोवें पासे ऐसी औरतें बिठाई हुई, वाह जी वाह क्या बात है साड़ी। और पूरी दुनिया को अच्छी तरह पता है कि आपके मुल्क में औरतों के साथ क्या हो रहा है। जो औरत टूरिस्ट वहां पे जाती है वो यही कहती है कि आइंदा तो कोई ना जावे। दलित औरतों के साथ वहां पे आए दिन क्या होता रहता है, मुसलमानों के साथ क्या सलूक हो रहा है, क्रिश्चियंस के साथ क्या हो रहा है, सबसे बढ़कर सिखों के साथ वहां पर क्या हो रहा है। होल वर्ल्ड नोज इट एंड इट सीज एवरी सिंगल डे। मैं ये नहीं कह रही कि हम कोई बड़े दूध के धुले हुए हैं, हमारे साथ भी बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं, बट एटलीस्ट वी ओन इट, और हम अपनी स्टेट से जवाब मांगते हैं। ऐसे ये नहीं कहते कि जी इंडिया नाल लड़ाई कर लो, तुसी कहते जी साडी खाला ने सालन बनाया वो सड़ गया, चलो जी पाकिस्तान दी गलती है, किसी ने निच आ गई और पाकिस्तान ने कुछ कराया हुआ, पाकिस्तान पे अटैक कर दो। आपके मुल्क में कौन सी दूध और शहद की नहरें बह रही हैं भाई? कितनी बड़ी आबादी है जो गुर्बत की लकीर से नीचे जिंदगी बसर कर रही है, कितने लोग हैं जो अनएम्प्लॉयड हैं, एजुकेशन का क्या हाल है, हेल्थ का क्या हाल है। पर नहीं, तुसी कहना जी असि पाकिस्तान पे हमला करना है। गवर्नमेंट ने आपको पागल बनाया हुआ है कि आप उनसे कोई सवाल ना करें, आपको इस जिंगोइज्म और इस वॉर मॉन्गरिंग की आग में झोंक दिया है, और आप अंधे काने गूंगे बैरों की तरह उसके अंदर जो है ना वो वगी जा रहे हैं। तुसी बड़ा इजराइल ते गाजा वाला पैरेलल लेके आते। मैं पहले भी कहा भाई पाकिस्तान गजा नहीं है, असे कोई बम्बा ते विच सत्तू नहीं ठंडे कीते हुए, हम रिस्ट्रेंट से काम ले रहे हैं, समझदारी से काम ले रहे हैं। आई एम ग्लैड अबाउट दैट, बट इसका मतलब ये नहीं है कि आप उकसाई जाओ उकसाई जाओ। ऊपर से इस तरह की बातें कि हैप्पी दिवाली दीदी, सिंदूर लगा दिया, फलान कर दिया, घुसके मार दिया। भाई आप लोग क्यों नहीं इस तरह की गलीज मिसोजिनिस्टिक फिल्थ में से बाहर आ जाते? असि कहना सा कि पाकिस्तान च बड़ा गंद है, पर तुहानू वेख के लग रहा है असि अल्हम्दुलिल्लाह बहुत बेहतर हाँ। ਹੁੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਸਹੀ ਗੱਲ। ਇੱਕ ਦੌਰ ਸੀ अर्ली 2000s ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਸਾਂ ਕਿ ਚਲੋ ਸਾਡਾ ਹਮਸਾਇਆ ਮੁਲਕ ਤਰੱਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਅੱਗੇ ਵਧ ਰਿਹਾ, ਪ੍ਰੋਗਰੈਸਿਵ ਲੋਕ ਹੈ ਵਹਾਂ पे। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਦਾ मोदी आया, अल्लाह इन्हू खूनी ते बादी बवासीर होने ने ते ਤੁਹਾਡੇ बेड़े ही गर्क कर देते हैं। और जिस इसराइल के साथ आप मिलने की कोशिश करें, डू यू इवन नो कि उनकी इंटरनेशनल स्टैंडिंग क्या हो चुकी है? लिटरली नोबडी वांट्स टू बी एसोसिएटेड विद देम। जहां भी इसराइलीज जाते हैं वहां पे दे आर ट्रीटेड लाइक परायाज। इट इज लिटरली अ पराया स्टेट। पीपल आर थ्रोइंग देम आउट ऑफ देयर होटल्स, थ्रोइंग देम आउट ऑफ देयर रेस्टोरेंट्स, मुंह के ऊपर बेइज्जती करते हैं और बोलते हैं कि हम नहीं चाहते तुम लोग हमारे मुल्क में आओ। और बहुत जल्द अगर आप इसी तरह चलते रहे तो आपके साथ भी ये होगा। किसी इंटरनेशनल न्यूज आउटलेट पे जाके देख लें, उसके नीचे कमेंट्स में देखें, या तो इंडियंस होंगे जो वॉर मॉन्गरिंग कर रहे होंगे, इंतहाई गलाजत बखेर रहे होंगे कि पाकिस्तान को ये कर दो, मुसलमान
मुसलमानों को ये कर दो, या फिर दूसरे मुल्कों के लोग होंगे जो इंडिया और इसराइल को कॉल आउट कर रहे होंगे और कह रहे होंगे कि ये दोनों ट्विंस हैं और दोनों पे लानते डाल रहे होंगे. सो प्लीज रीड द रूम. पीपल हैव स्टार्टेड टू हेट यू जस्ट एज दे हेट इजराइल. अगेन वी डू नॉट वांट अ वॉर. प्लीज स्टॉप इंपोजिंग इट. ना साढ़े तो थोपना बंद करो. इंडिया ने अब इंटरनेशनल कम्युनिटी में अपना मुंह भी काला करा लिया. ठीक है ना, 100 गंडे भी खा लेने, 100 चित्तर भी खा लेने. वो न्यूक्लियर स्टेट्स हैं, जब दो न्यूक्लियर स्टेट सामने सामने आती है ना, तो इर्द गिर्द के जो हमसाया ममालिक होते हैं वो भी पीछे हो जाते हैं. सो प्लीज स्टॉप दिस मैडनेस. इन्ना सब कुछ होने के बावजूद साड़ी आवाम हजे भी पीस की गल कर रही है, हासे खेड़े च टाल रही है, तो इस गल टलिया ही रहन दो. एंड आई एम सो प्राउड ऑफ माई पीपल कि सिवाय चंद एक लोगों को छोड़ के बहुत सारे जो हमारे आम लोग हैं वो यही कह रहे हैं कि हमें अमन सलामती चाहिए. एंड आई रियली विश कि इंडिया में भी इस तरह के लोग हों जो सामने आए और अपने लोगों को कोई अकल मत दें. जंग कोई नहीं जीतता और दोनों तरफ का नुकसान होता है. सो प्लीज स्टॉप इट.